आज हम बात करने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। नाम भले ही रिग्रेशन हो, लेकिन ये काम करता है क्लासिफिकेशन वाला। इसका नाम सुन के ऐसा लग सकता है कि ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करता होगा, क्योंकि इसके नाम में रिग्रेशन है, लेकिन ये सिर्फ क्लासिफिकेशन का काम करता है, जैसे यस नो, ट्रू फॉल्स, स्पैम नॉट स्पैम, इस तरह के काम। इसका नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसलिए है क्योंकि ये लॉजिस्टिक फंक्शन का यूज करता है, जिसे सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं। सिग्मॉइड फंक्शन में हम कुछ भी वैल्यू एंटर करते हैं, वो 0 से 1 के बीच में ही आउटपुट देता है। सेम इसी फंक्शन का यूज करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी 0 से 1 के बीच में ही आउटपुट देता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। चलिए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास कुछ पेशेंट्स का मेडिकल डेटा सेट है, जिसमें पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री है, लाइक एज, जेंडर, ब्लड प्रेशर, पास्ट इलनेस, डायबिटीज स्टेटस एटसेट्रा। अब हम इस डेटा के बेसिस पर एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जो पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री देखकर बता सके कि उनके डायबिटिक होने के कितने चांसेस हैं। तो इसके लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम एक थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं, जिसके ऊपर हम उस इवेंट की अक्रेंस को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे डायबिटीज वाले केस में हम उस थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी को 0.5 मान सकते हैं। अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन 0.5 यानी कि 50% से ज्यादा वैल्यू देगा, देन हम पेशेंट को डायबिटिक कंसीडर करेंगे, और अगर 0.5 से कम वैल्यू देगा, देन हम पेशेंट को नॉन डायबिटिक कंसीडर करेंगे। इसके अलावा और भी कई एग्जांपल्स हैं जहां हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं, लाइक स्पैम मेल डिटेक्शन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, एग्जाम रिजल्ट प्रेडिक्शंस एटसेट्रा। बस याद रखने वाली बात यह है, जब भी यस या नो टाइप डिसीजन लेना हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसके लिए एक सॉलिड मॉडल है। अगर आप इसी तरह से आसान भाषा में मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, देन लाइक दिस वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।